हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। मैं आज से किरण के प्रीवियस पेपर हम आपको बच्चों सोल्व कराएंगे। फुल आपको किरण हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन देंगे। तो आप जीवी क्लासेस के साथ जुड़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है किरण बुक। यदि आपने किरण बुक को सोल्व कर लिया तो कोई भी कंपटीशन हो, मैं कहता हूं कि उसका मैथ आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। हम सबसे पहला चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी टाइप है, टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी टाइप है, हम सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। बस आपको क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखना है और सॉल्यूशन इनका करना है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहला प्यारा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिएगा हम कैसे सॉल्यूशन कराते हैं इसका। ये कह रहा है एट व्हाट परसेंट पर एनम विल 3000 रुपीज अमाउंट टू 3993 रुपए इन 3 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बहुत अच्छे से देखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन में कभी भी प्रिंसिपल दे दो और अमाउंट दे दे तो आपको लिख लेना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना कितना आपके हो गए सर 3000 रुपए और अमाउंट कितना है 3993 रुपए और टाइम कितना है आपके हो गए सर 3 साल और कंपाउंडेड कैसा है एनुअली है। ये भी चीज आपको याद रखना है। अब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा 1000 रेशो 3 एकम 3 3 3 3 3 3 एकम 3। अगर यहाँ पे टाइम 3 साल है तो यहाँ पे जो ये होगा क्यूब में आएगा। 2 साल होता है तो स्क्वायर में आता। तो बताइए 1000 किसका क्यूब है आपके हो गए सर 10 का क्यूब है। और जी 1331 रुपए किसका क्यूब है आपके हो गए सर 11 का क्यूब है। देखिएगा जो ये पावर वो करती है, जो ये पावर होते हैं डिनोट करती है टाइम को। कितना साल दे रखा है 3 साल। और देखिएगा और ये 10:11 ये आपका जो रेशो आया वो आया 1 साल का। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो मुझे 1 साल में कितना वो मिल रहा है अमाउंट आपके हो गए सर 11। अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको पता है। इंटरेस्ट हम कैसे निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते कितना है 1। और यदि आपको रेट निकालना है, रेट का फॉर्मूला, रेट कहता है कि आपको ऊपर तो इंटरेस्ट लिखना है 1, नीचे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपके हो गए सर 10 और परसेंटेज निकालने के लिए 100% की मल्टीप्लाई। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, रेट कितना आ गया 10%। चीजें क्लियर हुई। अगर कंपाउंडेड कैसा है एनुअली, कोई चेंज नहीं करना, हमारा आंसर हो जाएगा 10%। चीजें क्लियर हो रही है। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन 1 आपको समझ में आया। यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे तो उनका रेशो निकाल दो, फिर टाइम के हिसाब से आपकी पावर आ जाएगी। पावर को खत्म कीजिएगा। जो ये प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन आता है वो 1 साल का आता है, 1 साल का रेशो। चीजें क्लियर हुई आपको बिल्कुल। और रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो और बटे प्रिंसिपल। चीजें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपए इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिएगा जो इंटरेस्ट है वो कैसा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पहले तो आप देखिएगा आपके हो गए सर क्वेश्चन करने की टेक्निक, जो जो चीज का है वो लिख लो। प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, टाइम 2 साल है और रेट 4% है। अब कंपाउंडेड कैसा है आपके हो गए सर हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली टाइम तो डबल हो जाता है, 4 साल हो जाएगा और रेट आधा हो जाएगा यानी कि 2% हो जाएगा। अब चीजें समझिएगा। तो यानी कि मुझे अगर टाइम 4 साल है, 4 साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना। अगर मुझे 4 साल का निकालना है तो फॉर्मूला होता है 4:6:4:1। चीजें क्लियर हुई। आप कहने लगे सर 3 साल का कैसे निकालेंगे। अगर आपको 3 साल का निकालना है कभी भी फॉर्मूला होता है 3:3:1 फॉर्मूला। और 2 साल का बच्चों 2 साल का फॉर्मूला होता है 2:1। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, 3 साल 2 साल। अब आपके हो गए सर रेशो तो पता लग गया, निकाले कैसे। अब आपको प्रिंसिपल कितना है आपके हो गए सर 10,000 रुपए, रेट कितना है 2%। 10,000 का 2% कितना होगा आपके हो गए सर 10,000 का 2% होगा जी 200। कितना होगा 200 और 200 का फिर 2% निकाल लो, आपके हो गए सर 4। चीजें क्लियर हो रही। और फिर 4 का कैसे निकाल लो मैं, जैसे 10,000 है
2% का मतलब 2/100 कैंसिल हो गए, 200 आ गया। फिर 200 का 2% 4 आ गया। फिर 4 का 2% निकल लो, आप क्या हो गए सर 8/100। 8/100 का फिर 2% निकल लो, आप क्या हो गए सर 16/10,000। चीजें क्लियर हो रही। अब मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, आप क्या हो गए सर 800, 6 चौक 24, और इसकी मल्टीप्लाई कितने करेंगे 8 चौक 32 यानी कि 0.32/100 भी तो है ना, और इसकी इसमें करेंगे तो 0.016। अब इसको ऐड कर दीजिए बच्चों, आप क्या हो गए 6 1 2 3.428, 824.32, 824.32। तो यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। मैं कहता हूं आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चीजें क्लियर हुई तो बताइए आप मुझे। बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर देखेगा 3। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, 3 साल का 3:3:1 होता है, 4 साल का 4:6:4:1 होता है, और 2 साल का 2:1। ये कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल 2,000 रुपए अमाउंट टू 2420 रुपए एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि कितने सालों में जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 2,000 रुपए, और अमाउंट कितना दे दिया 2420 रुपए, और रेट कितना दे दिया आपको 10%, और कंपाउंडेड एनुअली है। चीजें देखिएगा, इसको मैं कटिंग करूंगा, आप क्या हो गए सर 1000 रेशो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चीजें क्लियर। अब पहले बताओ 10,000 किसका क्यूब है, आप कहोगे सर 10 का क्यूब है। ठीक है, ये रुको, अभी अभी एक जीरो से एक जीरो कैंसल, क्या आया आप कहोगे सर 100 रेशो 121। 100 किसका स्क्वायर, आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर 11 का स्क्वायर है। अब रेट देखेगा, आप क्या कहोगे 1/10 आएगा। रेट मैंने कैसे बताया था, ध्यान समझिएगा। पावर जो आती है वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप डायरेक्ट कह सकते हो सर 2 साल आंसर आएगा। बताए कैसे पता लगे कि सर 2 ही साल है, 10:11। रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं ये प्रिंसिपल तो हमें पता है नीचे वाला होता है 10, और अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10×1=11। 1 साल का हमें पता है, तो 10:11 यहाँ पे भी दिख गया, और टाइम कितना आ गया, आप कहोगे सर 2 साल। बिल्कुल आसान था। तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बस आपको चीजों को समझना है। अगर आपको कभी भी प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे तो उनका रेशो निकाल दो 99%। चीजें क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा, ये कह रहा है इन व्हाट टाइम, कितने समय में 1000 रुपए हो जाएंगे 1331 रुपए, रेट 10% है। बिल्कुल वही आप कहोगे सर प्रिंसिपल और ये अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, और ये 1331 रुपए अमाउंट। तो बताइए डायरेक्ट आपको दिख रहा है ये 10 का क्यूब क्या हो गया, और आप ये क्या हो गए सर 11 का क्यूब। टाइम डायरेक्ट आ जाएगा, आप कहोगे सर 3 ईयर। अब कैसे चेक करें, रेट कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 10%। ठीक है, और कितना आ जाएगा 1/10। प्रिंसिपल आप क्या कहोगे, पावर हटा देगा, आप कहोगे सर 10:11। प्रिंसिपल आप कहोगे सर 10, अगर उसमें एक इंटरेस्ट ऐड करता हूं प्रिंसिपल में 10×1=11। तो ये कितने साल का है, आप कहोगे सर 1 साल का रेशो है। तो कितना आ रहा है, आप कहोगे सर टाइम आ रहा है 3 ईयर। बिल्कुल आसान। 4 क्वेश्चन समझ पा रहे, ऑप्शन ए समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा बच्चों, बिल्कुल आसान है। अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे तो आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू 270.4 रुपए इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडली कैसा है एनुअली। अब आपको ध्यान से देखिएगा, एक तो अमाउंट दे दिया गया जी 270.4 रुपए, आपको टाइम दे दिया 2 ईयर्स, और रेट दे दिया जी 4%। अगर आपको अमाउंट दे दे, टाइम दे दे, रेट दे दे, और आपसे पूछने लगे यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे निकाल दे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। आप क्या कहोगे 1/25, बस ये याद रखना। अगर आपको निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप सबसे पहले तो लिख दो बच्चों अमाउंट। यहाँ पे लिख दिया आपने अमाउंट, जिसका मैं निकालना है वो लिख दो। पहले आप बताओ प्रिंसिपल कितने, आप कहोगे सर 25। कितने सालों का निकालना है, आप कहोगे सर 2 साल। तो 25 की 2 बार गुणा कर दो, 25×25। अब आते हैं नीचे। नीचे किसका लिखोगे, जो ये चीज दे रखा है उसे नीचे लिखो डिनोमिनेटर में। ये क्या है अमाउंट है, आप कहोगे सर 25 और 1 26, 26 से आप डिवाइड।
चीजें क्लियर हो पा रही है आपको? बिल्कुल आसान होना चाहिए। अब देखो एक डेसिमल हटेगा, जीरो नीचे आ जाएगी। चीजें क्लियर हुई? तो कितना आ गया ये आ गया। अब 16 करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, ठीक है ना। 13 दूनी 26, 13 16 208, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 दूनी 250। कितना आसान है। चीजें आपको समझ में आ रही है तो बताइए, आप कहोगे सर समझ आ रही है। क्या किया हमने? आपको जो चीज भी निकालनी है, पहले तो देखो 2 साल की, उसकी इतनी बारी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल था 25, और जो दे रखा है मान के चलो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, उसे लिखो आप डिवाइड में। बस इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये हमारा इंटरेस्ट होता तो मैं इंटरेस्ट को डिवाइड में लिखता। हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है, तो मैंने क्या अमाउंट दे रखा है तो हमने अमाउंट के नीचे लिखा, और जिसे निकालना है उसे आपको क्या इकाई में लिखना है? न्यूमरेटर में या अंश में आप कह सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा बच्चों, ध्यान से देखो तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बहुत अच्छे से बच्चों। आप क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 10,648 रुपए इन 3 years एंड 9,680 रुपए इन 2 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हमें बताना है। ये कह रहा है आपको 3 साल का अमाउंट दे दिया, कितना आप कहोगे सर? 10,648 रुपए। चीजें क्लियर हुई? और टाइम आपको कितना दे रखा है? 3 साल का, और 2 साल का आपका अमाउंट कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 9,680 रुपए, और टाइम 2 साल। चीजें क्लियर हो रही है? यदि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझना, अगर आपको 2 साल के अमाउंट दे रखे कोई भी, और बहुत अच्छे से समझना आपको रेट निकालना है। पहले तो देखो कि अगर टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है, कितना आ रहा है? टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है। देखेगा यहाँ पे 3 साल में से 2 साल गए 1, अगर ये 4-5 साल का होता है 6-7 का, यानी कि डिफरेंस कितना हो साल का? 1 साल का। तो आपको रेट का फॉर्मूला आपको बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाला घटाना है, यानी कि बड़े वाले साल के अमाउंट में से 3 साल में से 2 साल का घटाना है, और नीचे आपको 2 साल वाला अमाउंट लिखना है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये चीजें याद रखना। चीजें समझ पा रहे हो? अगर मैं इसमें 10,648 में से 9,680 घटाऊंगा तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 8, 14 में 8 गए 6 और 9 कितना आ गया? 968 बटे आपको नीचे अमाउंट 9,680 गुणा 100%। चीजें क्लियर हो रही? 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ही कैंसिल। रेट कितना आ गया? आपके हो गए 10%। चीजें समझ पा रहे हो? आपको मैंने क्या बताया कि यदि आपको अमाउंट दे दे 2 साल की और डिफरेंस कितना आ जाता है 1 का, तो रेट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाला घटाओ, यानी कि बड़ी साल के अमाउंट में से छोटी साल का अमाउंट घटाओ, और नीचे अपॉन छोटी साल वाला अमाउंट आपको लिखना है। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम विल 2304 रुपए अमाउंट टू 2500 रुपए इन 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल कितना है? आप कहोगे सर ये कह रहा है जो 2304 रुपए है वे 2 साल में कितने रुपए हो जाते हैं? 2500 रुपए। चीजें समझना, 2500 रुपए 2 साल में। अब ये कह रहा है कि हमें रेट बताना है, यहाँ पे कुछ नहीं कहा तो आप कंपाउंडेड एनुअली मानना। अब आप बहुत अच्छे समझिएगा, पहले अगर आपको पता है 2304 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे सर 48 का स्क्वायर, और 2500 किसका होता है? 50 का स्क्वायर। मैंने इसको कैसे समझा कि सर ये 48 का स्क्वायर है? आपको पता है कि अगर 50 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 2500। अगर मुझे 48 का स्क्वायर बताना है तो क्या करते हैं? पहले देखो 50 से 48 कितना कम है? आप कहोगे सर 2, तो 25 में तो 2 घटा दो, आप कहोगे सर 23। फिर कितना कम था? 2, उसका स्क्वायर करो, 2 डिजिट में लिखो, 2 दूनी 4, देखो 04 आ रहा ना 2304। चीजें समझ में, इसलिए मैंने ये चीज लिखा है, तो आपको ये भी चीजें याद होनी चाहिए। अब देखिएगा आपको क्या दिख रहा है? पावर जो होती है वो टाइम होती है, तो आप कितना कहोगे? अब 48/50, ये 1 साल का है रेशो। अब 200 डिवाइड हो जाएगा, आप इनको रेशो कह सकते हो 24/25, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है? आपको कहना है सर रेट। रेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा था ऊपर तो इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? आप कहोगे सर 1 का, और नीचे प्रिंसिपल लिखना है 24, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 25, 25/6,
25/6 का मतलब 6 चौक 24, 1/6%। 4 सही, 1/6%। बिल्कुल आसान है, आपको चीजें समझने हैं, आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यानी कि मैंने आपको बहुत बार बता चुका, अब लोग का 7 क्वेश्चन में अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दो तो उनका रेशो निकाल दो, पावर टाइम कहलाती है, और अमाउंट वो रेट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कैसे निकालते हैं। अब ये कह रहा है ए सम बिकम्स 1352 रुपए इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें सम निकालना है। ये कह रहा है कि जो हमारे कोई अमाउंट प्रिंसिपल है वो 2 साल बाद 1352 रुपये हो जाता है, यानी कि हमें अमाउंट दे दिया और हमें टाइम 2 साल दे दिया और रेट दे दिया जी 4%। चीजें क्लियर हुई। मैंने आपको बताया था, कैसे बताया कि यदि आपको अमाउंट दे रखा है, रेट, टाइम, तो आप क्या करो, फ्रैक्शन आप दोगे सर 1/25। मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट दे रखा है, अमाउंट लिख लो। चीजें क्लियर। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल क्या होता है मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर वाला लिखते हैं, कितने साल का, 2 साल का, 25/25 लिख दो। चीजें क्लियर हुई। अब प्रिंसिपल लिखना है, सॉरी अमाउंट लिखना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 26 डिवाइड करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो अमाउंट दिया है उसको तो डिवाइड में, और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई में लिखो, यानी कि न्यूमरेटर में। 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 2 दूनी 4, दूनी 8। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 25/25 625, 625 गुणा 2 आप कहोगे सर कितना आएगा, 1250 रुपए। कितना आएगा, 1250 रुपए। कितना आसान है, चीजें समझ पा रहे हो। अगर आपको अमाउंट दे दे, टाइम दे दे और रेट दे दे और आपसे प्रिंसिपल पूछ ले तो आपको ऐसे निकालना है। मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया। चीजों को बहुत अच्छे समझोगे, मैं कहता हूं आपको समझ में आ जाएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछ लीजिएगा। अब ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 रुपए फॉर 9 मंथ एट रेट 20%, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये कह रहा है कि मुझे प्रिंसिपल तो 16,000 रुपए दे दिया जी, और मुझे रेट कितना दे दिया, 20% दे दिया, और टाइम दे दिया 9 मंथ। अब आप देखिएगा, आप कहोगे सर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली दे देता है तो रेट को तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 5%, और टाइम कितना आएगा, 4 से गुणा 9 चौक 36, 12 महीने, 36 महीने किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 3 ईयर्स। अब आपको बहुत अच्छे समझना, आपको प्रिंसिपल दे दिया, रेट 5% दे दिया और टाइम 3 ईयर्स। अब आपको ये ध्यान रखना, उसको भूल जाओ, चाहो तो उसको कट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहने का मेरा प्रिंसिपल 16,000 रुपए, रेट 5%, टाइम 3 साल है, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया, आप कहोगे सर 3:3:1। अब आपको क्या निकालना है, 16,000 का 5%, 5% को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/20 आएगा। तो 16,000 का 1/20 कितना आएगा, आप कहोगे सर 800। चीजें क्लियर। 800 का 1/20 कितना आएगा, आप कहोगे सर 40। चीजें क्लियर। और 40 का 1/20 आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, निकी आप कहोगे सर 24, 4 × 12 120 प्लस 2, कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 2522 रुपए। कितना आसान क्वेश्चन है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम। जो आपको मेन रेट और टाइम लेना है वो जब क्वार्टरली, हाफ ईयरली के बाद जो चीज आपकी आएगी उसके अनुरूप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का आपको मैंने 3:3:1 बताया, 4 साल का क्या बताया अभी आपको, आप कहोगे सर 4:6:4:1। और परसेंटेज, इसका परसेंटेज ऐसे निकालते रहो, प्रोसीजर में आपको समझ आ जाएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है आपको, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बच्चों 10, क्या कर रहा है 10वां क्वेश्चन। ये कर रहा है इफ द रेट 4% फॉर फर्स्ट ईयर और 5% है सेकंड ईयर का और 6% है थर्ड ईयर का। अब रेट अलग अलग हो गए, रेट क्या हो गए, अलग अलग। प्रिंसिपल तो कह रहा है भाई हमारा 10,000 रुपए। चीजों को बहुत अच्छे समझना, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, आपको पहली साल का रेट कितना दिया 4%, सेकंड ईयर का आपको कितना दिया 5%, और जी आपको थर्ड ईयर का आपको दिया 6%, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए बहुत अच्छे से मैं आपको एक मेथड बिल्कुल आसान बताना चाहूंगा। यदि आप लोग का तो कंपाउंड जो इंटरेस्ट हम निकाले थे और रुपए में निकाले थे, रुपीज में निकाले थे, अगर मैं आपको कहने लगा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालो, पहली बात एक चीज समझना,
जो प्रिंसिपल होता है वो होता है 100% का। कितने का होता है? 100%। चीजें क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं कहने लगा 2 साल का, कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे समझना। परसेंटेज में 3 साल तक जाने के लिए पहले आप 2 साल का निकालो। 2 साल के लिए मुझे रेट तीसरे साल की तो आवश्यकता नहीं पड़ने की। आप कहोगे सर नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इन दोनों रेट को जोड़ना है, R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 5, फिर आपको प्लस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करने, 5 चौक 20 और बटे 100, और बाहर परसेंटेज लगा दोगे। आप सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर 9.2%। ये कितने साल की हमारी परसेंटेज आई कंपाउंड इंटरेस्ट की? आप कहोगे सर 2 साल की। मुझे 3 साल की कैसे निकालेंगे? 3 साल की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 साल का ऐड करेंगे। 2 साल का कितना था? 9.2, और ये 6 है। 9.2 क्या है? x प्लस वाई प्लस 9.2 गुणा 6 बटे 100%। चीजें क्लियर हो पा रही है आपको? इसको सोल्व करोगे तो आप क्या होगे सर 15.2 प्लस कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 रे 19, 192 कितना आएगा? आप देखिएगा बहुत अच्छे से। अब आप सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा? आप कहोगे सर 6 दूनी 12, 6 निम 54 अरे 55 बटे 100%। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 15.752%। ये कितने साल का आया? आप कहोगे सर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा आ गया। मैं इसको रफ कर दूं, 2 साल का निकला पहले, फिर हमने 3 साल का निकाला। अब आपको बहुत अच्छे समझना, आप कहोगे सर 100% 100 के बराबर होता है। 100% कितना है? आप कहोगे सर 100 के 100 के बराबर लिया हमने, कितना दे रखा है ये? 10,000 रुपए। चीजें क्लियर हुई आपको? बिल्कुल आसान था। 1% कितना होएगा? आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 के बराबर। मुझे कितना निकालना है? 15.752%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज ये है। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1575.2 रुपए। कितना आएगा? 1575.2 रुपए। तो चीजें आपको समझ पा रहे हो? हमने क्या करा, हमें प्रिंसिपल दे रखा है और रेट दे रखा है, तो हमने क्या करा, कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकाला। 2 साल का निकाला, फिर 3 साल का। आपको 100% किसके बराबर है? 100% को हम प्रिंसिपल मानते हैं। 100% 10,000 के बराबर है, 1% 100 के बराबर आएगा, तो 15.752% हमें निकालना है। ये हमारा आंसर आ गया। देखो तब तक आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट 2,000 रुपए ऑन 2,000 रुपए एट रेट 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 3% पर एनम सेकेंड ईयर विल बी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताया है। आपको प्रिंसिपल तो कितना दे रखा है? 2,000 रुपए। पहली साल का रेट कितना है? आप कहोगे सर 4%, और सेकेंड ईयर का रेट कितना है? 3%। मैंने आपको क्या बताया, अगर रेट अलग अलग है तो आप क्या करोगे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताया? बिल्कुल आसान तरीके से। आपको क्या करना है, दोनों रेट को ऐड करना है, 4 3 7, फिर प्लस करके दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 बटे 100। आप कहोगे सर आएगा सोल्व करके 7.12%। चीजें क्लियर? प्रिंसिपल होता है 100% का। 100% आपको पता है 2,000 के बराबर दे रखा है। 1% किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 20 के बराबर। तो मुझे कितना निकालना है? 7.12% का निकालना है। सोल्व करोगे तो कितना करोगे? 7.12 गुणा 20 लिखोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सतु 14। चीजें क्लियर हो पा रही है? आप कितना आंसर आएगा यदि आप देखो तो, इसमें कितना आंसर मल्टीप्लाई करोगे? 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 142.4। 142.4 कहां है? ये रहा ऑप्शन 1। तो मैंने क्या करा, 100% निकल लो, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है 2 साल का? आप कहोगे सर 7.12%। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या करा है। एट वाट रेट पर एनम विल 32,000 रुपए इल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाता है। बहुत अच्छे से देखेगा, 9 मंथ आपको प्रिंसिपल दे रखा है और एक अमाउंट दे रखा है। कैसे देखिएगा, प्रिंसिपल तो 32,000 रुपए दे दिया आपको, और अमाउंट कितना आएगा आपको पता है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दूं तो मेरा अमाउंट आ जाएगा, कितना आएगा?
आप कहोगे सर 37,044। ये चीजें क्लियर हो रही है बिल्कुल। अगर मैं 32,000 में 5,044 ऐड करूं तो 37,044 आ गया। और टाइम कितना है आप कहोगे सर 9 मंथ है। और रेट कितना है, हमें रेट निकालना है कितना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो हमें जो टाइम को कितने से गुणा करनी पड़ेगी आप कहोगे सर 4 से। 9 चौक 36 यानी कि 3 साल आ जाएगा। अगर टाइम हमारा 3 साल आ गया, प्रिंसिपल और अमाउंट पता है, रेट निकालने के लिए हमने क्या बताया, रेशो निकालते हैं हम सबसे पहले। 16 करेगा आपको पता है 4 8 32 8,000। चीजें क्लियर हुई। 4 9 36, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 एकम 4। 8,000 किसका क्यूब होता है आप कहोगे सर 20 का क्यूब होता है। क्यों, पावर देखो 3 आनी चाहिए भाई, क्योंकि 3 साल है। और ये किसका क्यूब होता है आप कहोगे सर 21 का क्यूब होता है। पावर से पावर कैंसल, 20 रेशो 21। ये 1 साल का रेशो है प्रिंसिपल और अमाउंट का। रेट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कितना इंटरेस्ट है आप कहोगे सर 1, प्रिंसिपल 20 और 100%। 20 2 पंजे 10, 5%। अब आप 5% ऑप्शन मत लगा देना, दिख भी नहीं रहा होगा आपको। पता है जब मैंने रेट जो है ये क्वार्टरली वाला है तो उसमें 4 से डिवाइड कर रखा था, 4 से गुना आपको करनी ही पड़ेगी। 5 चौक 20% आंसर आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि क्वार्टरली की बात थी, जब मैंने यहाँ पे टाइम कितना कर दिया 3 साल कर दिया तो रेट में कहीं की गुना करनी पड़ेगी, 4 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने डिवाइड कर रखा होगा। चीजें क्लियर हो पा रही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपए एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ का हमें बताना है। चीजें क्लियर हो पा रही है। कैसे हम बताएंगे कि 2 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा काम आपको करना है। आपको 8,000 कितना है, प्रिंसिपल है, रेट कितना है आप कहोगे सर 15%। तो 15% को 5 से 15 20 आ गया रेट को फ्रैक्शन में। टाइम आप देखो 2 साल 4 महीने। 2 साल 4 महीने का मतलब है कि हम तीसरे साल में हम कर चुके, आ चुके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो। आपको लिखना है 3 साल का। आप कहोगे सर 3:3:1। मुझे 2 साल का और तीसरे साल में जाना है तो कैसे आप निकालोगे, आपको 3 साल का लिखना है, 2 साल का लिखना है। घटा दीजिए, क्यों मैं कर रहा हूं आपको मैं समझाऊंगा, चीजों को समझना। 2 साल का अगर मैं निकाल दूं और तीसरे साल का निकाल दूं, तीसरे साल का मुझे 6 महीने का निकालना है, प्रोसीजर देखिएगा ये 2 साल का है। चीजों को समझना। 3 साल का रेशो आप क्या हो गए सर 2 चौके 8, 4 3 1200 आ जाएगा। ये 16 1200 का 3/20 आपके हो गए सर 180 आ जाएगा। 180 का 3/20 कितना आ जाएगा आपके हो गए सर 27। मुझे 2 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 2 साल का कितना आएगा आप कहोगे सर 2 साल का 2 साल में गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 और 180 का में 180, तो आप कहोगे सर 2580 रुपए मेरा 2 साल का आया। पर अभी मुझे 4 महीने का और निकालना है क्योंकि 2 साल 4 महीने। अब आपको ये तीसरे साल का है, इसमें गुणा करो। आप कहोगे सर 12 कम 1200, 180 दूनी 360 और 27 कितना आएगा आप कहोगे सर 7 8 5 1587 आएगा। अगर ये 1587 तीसरे साल का है, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मुझे 4 महीने का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा और बटे 12 करना है। चीजें क्लियर है। अगर मंथली आ जाए तो आपको डिवाइडेड बाय 12 करना है और दिनों में आ जाए तो डिवाइडेड बाय 365 करना है। चीजें क्लियर हुई। अब आपको देखना है बहुत अच्छे से। अब आप सोल्व करो। आप कहोगे सर 4 3 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 529। अब ध्यान से देखेगा। आप कहोगे सर 2580 तो था ही मेरा और उसमें 529 और ऐड करेंगे। 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा 9 10 11 का 309 रुपये आ गया। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेगा, आप तेजी में इसको कर पाओगे। ज्यादा समय नहीं लग रहा है इसमें। कभी आप सोच रहे हो ज्यादा समय लग रहा है, आप बहुत अच्छे से देखेगा। मैंने क्या करा, 3 साल में से अगर मैं 2 साल का घटा दूं तो मेरे तीसरे साल का आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का तो फिक्स ही है, हम निकाल लेंगे। चीजें क्लियर होगा। आगे देखेगा, ये कर रहा है एट वाट टाइम 10,000 रुपए बिकम्स 13,310 रुपए एट 20% पर एनम और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया और अमाउंट दे दिया। प्रिंसिपल आपको 10,000 दे दिया
और अमाउंट कितना दे दिया 13,310 रुपए। मैंने आपको बताया रेशो निकालना, इससे पहले आप रेट देखो 20%। कंपाउंडेड कैसा है हाफ ईयरली, तो रेट को आधा करेंगे आप कहोगे सर 10%। चीजें क्लियर आपको होनी चाहिए, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये आपने कैंसिल करा, आप कहोगे सर ये 1000 आ गया और ये आ गया कितना आ गया 1331। किसका क्यूब है, आप कहोगे सर ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। अब आप देखिएगा अगर मैं क्यूब हटाऊं तो 10/11 आ गया। टाइम मुझे 3 साल दिख रहा है, बहुत अच्छे से देख रहे हो आप। और अगर मैं रेट को करूं तो आप कितना कहोगे सर 1/10। देखिएगा प्रिंसिपल 10 और उसमें एक इंटरेस्ट ऐड करूंगा, मेरा अमाउंट आ गया, बिल्कुल आसान। अब टाइम 3 साल मत लगा देना, क्योंकि कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली कहता है तो टाइम हमने जो करा होगा डबल करा होगा। डबल क्या होगा तो मुझे आधा करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1.5 साल। ये चीज याद रखना क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का रखा है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इससे 1-2 में कि कैसे कैसे अगर वहां पे क्वार्टरली आ जाता है तो कैसे कैसे हमने निकाला है, जैसे इसी क्वेश्चन में बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी इल्ड 1261 रुपए एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। ये कह रहा है कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का वो 1261 रुपए आपको दे रखा है। टाइम आपको 3 साल दे दिया, रेट आपको 5% दे दिया, बिल्कुल आसान है। और मुझसे प्रिंसिपल पूछा है कैसे निकालेंगे, रेट को पहले फ्रैक्शन में सोल्व कर लो, 1/20 आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल ना दिया हो तो हम कैसे मानते हैं, बहुत अच्छे समझना। प्रिंसिपल हम लेफ्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है आपको जो डिनोमिनेटर होता है ना इसका रेट का, इसकी पावर देखो 3 साल का है तो पावर 3 लगाओ, 20 की पावर 3 लिख दो, कितना आएगा आप कहोगे सर 8000 मेरा प्रिंसिपल है। ये आपको मान के चलना है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो 3:3:1 मान लीजिएगा। अब आपको क्या करना है 8000 का 1/20 निकाल लोगे आप कहोगे सर 400। 400 का 1/20 निकाल लोगे आप कहोगे सर 20। 20 का 1/20 निकाल लोगे आप कहोगे सर 1। 16 करोगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 1200 प्लस 60 प्लस 1 1261। आप देख पा रहे हो हमारा आंसर डायरेक्ट 1261 ही आ गया। और 1261 हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो हमें प्रिंसिपल कितना मानना पड़ेगा 8000। अगर मुझे नहीं दिया रखता तो हम क्या करते 1261 को कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर लिखते, 1 की वैल्यू निकालते और फिर उसमें 8000 की गुना करते। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है, समझ पा रहे हो, बातें समझ आ रही है तो मुझे बताइए कि सर आ रही है, बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये कह रहा है ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। रेट कितना है 4%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अमाउंट कितना हो जाता है आप कहोगे सर 7804 रुपए, 7803 रुपए हमारा हो जाता है। और 1 साल बाद टाइम कितना दे दिया आपको, 1 साल बाद कितना हो जाता है इतना हो जाता है, कितना इतना। टाइम 1 साल आपको दे दिया, मेरी बात समझना। अब अगर हाफ ईयरली की बात कर दी तो रेट तो आधा हो जाता है, आप कहोगे सर 2% और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। और मैंने कहा क्या अब आपको ये कट कर देना है, अब आपको रेट और टाइम ये लेना है। अब देखिएगा आपको अमाउंट पता है, रेट पता है, तो आपको परसेंटेज में चेंज करेंगे 2/100 यानी कि 1/50। अब आपको क्या करना है प्रिंसिपल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था अमाउंट लिखना। अमाउंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल होता है डिनोमिनेटर और अमाउंट नीचे लिखना है 50 और 1 51, 50 और 1 51। 16 करोगे बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, 17 ते 51, 17 चौके 68, आप कहोगे सर 10, 17 पंजे 85, कितना बचा 15 और 17 निम्मा 153। चीजें क्लियर हुई। अब बहुत अच्छे से देखिएगा 3 17 यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 17 ते 51। हमारा 16 करके कितना आएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे बहुत अच्छे से देखिएगा, देखिएगा आप क्या 5 पंजे 25, 25 ते 75, कितना आएगा 7500 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है आप कहोगे सर 7500 रुपए, ऑप्शन 3। चीजें समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छे से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों क्या कह रहा है,
ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 5832 रुपए इन 2 साल एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में द सम इज। ये कह रहा है कि जो मुझे अमाउंट दिया है वो कितना है, 5832 रुपए है जी। टाइम कितना है आपका, हो गया सर 2 साल, और रेट कितना है 8%। मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको अमाउंट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा आपके, हो गए सर 8/100, 4 दूनी 8, 25। समझ पा रहे। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो आप अमाउंट लिख लीजिएगा पहले। प्रिंसिपल कितना है आपके, हो गए सर 25, 2 साल का है तो 2 बार गुणा कर दो। अब अमाउंट है, अगर ये अमाउंट दे रखा है तो नीचे अमाउंट की मल्टीप्लाई करो, कितनी बार, 2 बार, 25 और 2 27, 25 और 2 27। ठीक है ना, समझ पा रहे। अब आगे देखिएगा, 9 से डिवाइड करता हूं, 9 3 27, 9 चिक 54, 4 बचा, ठीक है ना, 9 चौक 36, कितना आएगा, 9 8 72। चीजें क्लियर हुई। अब फिर से 9 3 27, 9 7 63, 9 दूनी 18, 3 3 9 8 72। आपके हो गए सर प्रिंसिपल आया 25 8 200 गुणा 25, 25 दूनी 50, 5000 रुपए आया। मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000 रुपए आ गया। चीजें क्लियर हो पा रही है आपको। आपने क्या समझा, थोड़ा कैलकुलेशन समझना। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन के क्वेश्चन आने लगे, इसलिए आसान बनाने के लिए थोड़ा चीजों को समझना। क्लियर हो पा रहे हैं आपको। मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुका। 18 क्वेश्चन ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपए एट 10% पर एनम फॉर 1.5 साल और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल आपको 8000 दे दिया, रेट आपको 10% दे दिया, और प्यारे बच्चों टाइम दे दिया 1.5 साल। परंतु कंपाउंडेड कैसे है, हाफ ईयरली, तो रेट आधा हो जाएगा आपके, हो गए सर 5%, टाइम 3 साल। अब मैंने कहा इसको कट कर दो। रेट कितना आ गया आपके, हो गए सर 1/20, बिल्कुल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हो गए सर 3:3:1 फॉर्मूला आपने बताया। अब 8000 का 1/20 आपके हो गए सर 400। चीजें क्लियर हो पा रही है आपको। और दूसरा आपको क्या करना है, 8000 का फिर क्या करना है, 1/20 करोगे आप, कितना, सॉरी 400 का 1/20 20, और 20 का 1/20 करोगे तो आपके हो गए सर 1 आएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है तो बताइएगा। बिल्कुल आसान है ये चीजें, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको क्या करना है, 4 3 1200 प्लस 120 प्लस 1, कितना आंसर आएगा, 1200, सॉरी 3 दूनी 6, 1261 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, क्या ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में 1261 आंसर आएगा, ये याद रखना। कितना आंसर आएगा, 1261, ऑप्शन गलत रखेंगे। कितना आंसर आएगा, 1261। हमने क्या करा, रेट 10% है, मैंने इसको 5% कर दिया। चीजें क्लियर हो पा रही है। हमने क्या करा, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या रखा है, चीजें समझ पा रहे हो। हाफ ईयरली में मुझे 3 साल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल का दिया है। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन व्हाट टाइम 8000 रुपए बिकम्स 9261 रुपए एट 10% पर एनम। देखिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है 8000 रुपए कितना हो जाता है, 9261 रुपए, रेट 10%, मुझे टाइम निकालना है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दे दिया जाए, उनको लिख लो 8000 और ये 9261। मुझे बताइए 8000 किसका क्यूब होता है, आपके हो गए सर 20 का क्यूब होता है, और ये किसका क्यूब होता है, आपके हो गए सर 21 का क्यूब होता है। बस ये याद रखो। रेट 10% है, बिल्कुल आसान है। इसका आधा करना पड़ेगा, आपके हो गए सर 5%, फ्रैक्शन 1/20। आप चाहो तो चेक कर लो, 20 से 21 हो रहा है। आप क्या समझ रहे हो, देखो प्रिंसिपल 20 है, उसमें एक इंटरेस्ट हुआ 21 हो गया। टाइम पूछा है, टाइम आपके हो गए सर 3 साल। अब मैंने आपको क्या बताया, टाइम 3 साल आपको नहीं लेना, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसको हाफ से डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। तो 3/2 देखेगा कहां रहा है, यानी कि 1.5 साल, ऑप्शन सेकंड। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है, आपको ये चीजें समझनी है।
तो आपको कभी भी प्रिंसिपल और अमाउंट देते तो आप सेकंडों में क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम 1000 रुपए बिकम्स 1102.5 रुपए इन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। अब देखिएगा आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा है कितना, आप कहोगे सर 1000 रेशो 1100, ये आ गया 1102.5। अब मुझे 2 साल का टाइम है प्यारे बच्चों, 2 साल। अब आप कैसे करोगे, बहुत अच्छे से समझना। एक डेसिमल हटेगा, यहां पे लग जाएगा 1 2 3 4, कितना आ गया, आप कहोगे सर 11,025। बिल्कुल सिंपल है। ये आपको दिख रहा है, आप कहोगे सर ये 100 का स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है, आप कहोगे सर कितने का, बताइएगा कितने का आ रहा है ये, आप कहोगे सर 11 और कितने का आ गया ये 1125। बहुत अच्छा। तो 11,025 किसका हो गया, आप कहोगे सर 105 का। आपको कैसे पता लगा कि 105 का स्क्वायर है, बहुत अच्छे से देखना। अगर आपको कभी भी ऐसे स्क्वायर पूछने लगे, पहले लास्ट देखो, अगर आपको 25 दिख रहा है तो लास्ट में आपको 25 लिखना है, 5। 110 का फैक्टर करो, आप कहोगे सर 10 गुणा 11, 11 धाम 110 होता है, तो आपको हमेशा छोटे वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे 10 लेनी है। चीजें क्लियर हुई। इसके फैक्टर कर लो 2, और कॉन्जुगेटिव में फैक्टर करना, 10 के बाद जैसे 11 आता है, 12 के बाद 13 आता है। चीजें क्लियर हो पा रही। अब आपने देखा कि मैंने ये क्यों किया, अब देखा आपने देखा कि टाइम 2 साल दिख रहा है मुझे यहां से भी। अब आप कहोगे सर 100 रेशो 105। मुझे क्या पूछ रहा है, देखिएगा कितने का डिफरेंस, आप कह रहे हैं 5 का। अगर मुझे रेट निकालना है तो मैंने क्या बताया, ऊपर आपको इंटरेस्ट लिखना है, नीचे प्रिंसिपल इंटू 100%। सोल्व करोगे प्यारे बच्चों 5% आ जाएगा। बिल्कुल आसान। चीजें क्लियर हो पा रही है। बिल्कुल आप सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे तो मैं फिर कह रहा हूं आपको रेशो निकालना है और कुछ नहीं। सेकंड 21वां क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स 800 रुपए एट 10% पर एनम बिकम 926.1 रुपया कंपाउंडेड सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ ईयरली। अब देखिएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा है, ये 800 है और ये कितना है 926.1। क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे या 10 की गुणा करेंगे, आप कहोगे सर ये 8000 आ गया, और ये कितना आ गया, आप कहोगे सर 9261। रेट 10% है और हाफ ईयरली है, तो आप कहोगे सर 5%। आपको ये किसका क्यूब मिल रहा है, आप कहोगे सर 20 का क्यूब, ये 21 का क्यूब। तो टाइम कितना आना चाहिए, आप कहोगे सर 3 साल। चाहो तो आप चेक करके देख लो। 5% कितना होगा, आप कहोगे सर 1/20। देखो 20 से 21 हो रहा है, तो हमें टाइम कितना होगा 3 साल। अब 3 साल नहीं लेना क्योंकि हाफ ईयरली 2 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे सर 1.5 साल। बिल्कुल चीजें क्लियर हो पा रही है। तो ये प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके, मैं आपको किरण डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको पता होगा। कौन सी बुक डिस्कस करें हम प्यारे बच्चों, किरण की बुक आपको डिस्कस कर रही है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 6000 रुपए एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी। बहुत अच्छे से देखिएगा, एन अमाउंट ऑफ 6000 रुपए, ठीक है ना, और ये कह रहा है एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 6000 रुपए, ठीक है ना। अब आपको ये कह रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली है, आपको रेट कितना दे दिया, आपको 5%। 5% का मतलब आप कितना कहोगे सर 1/20। बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का हम कैसे निकालेगा, आप कहोगे सर 2:1। बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ रही। 6000 का 1/20 निकालोगे 0, 300। 300 का 1/20 कितना आएगा, आप कहोगे सर 15। तो कितना आएगा 615 रुपए। अब 615 रुपए क्या है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और आपसे पूछ रहा है अमाउंट। ये चीज याद रखना, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, तो 6615 रुपए आपका आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन 4। चीजें समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेगा, बिल्कुल आसान था। 2 साल का रेशो आपको मैंने बता रखा है 2:1 होता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम 1000 रुपए टू 1331 रुपए एट 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बिल्कुल वही है, ये आपको प्रिंसिपल दे दे, अमाउंट दे दे, ये 1000 रुपए है और ये कितना है 1331 रुपए। मैं आपको किरण सोल्व करा रहा हूं, आपको पता है ये 10 का क्यूब है और आपको पता है ये 11 का क्यूब है। टाइम आप क्या हो गया सर 3 साल है और रेट आपको 20% दे रखा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली का मतलब आप डायरेक्ट क्या कह दोगे, चाहो तो देख लो,
ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे रेट को आप कहोगे सर 10%। 10% कितना होता है, 1/10। 10 से 11 हो रहा है। टाइम 3 साल नहीं लिखना क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहे हो, तो 2 से डिवाइड करोगे आप कहोगे सर 1.5 साल। चीजें क्लियर हो पा रही। क्वेश्चन नंबर 24 आप अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कह रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपए एट 7% पर एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज 4347 रुपए। द टाइम इज, हमें टाइम बताना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है क्या क्या हमें चीजें दे रखी है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना, 4347 रुपए, और हमें 30,000 रुपए ये दे रखा है। अब आप बहुत अच्छे से आपको समझना है कैसे कैसे हम चीजों को करेंगे। आपको मैंने बताया था अगर आपको टाइम टू में कुछ भी निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपए, अमाउंट कितना होगा आपको बताया। अगर मैं 30,000 में 4,347 रुपए ऐड करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3 4 3 4 7, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब आपको डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करोगे आप कहोगे सर 1000। चीजें क्लियर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 1 बचा, 3 चौक 12, 3 नम 27। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है। ये बताइए किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर ये 100 का स्क्वायर है और ये 107 का स्क्वायर है। अब आपको पता लग गया टाइम कितना आ रहा है, 2 साल। टाइम 2 साल आ रहा है, रेट कितना, आप कहोगे सर 100 और ये 107। चेक कर लेते हैं, रेट 7% है, 7 को मैं 7/100 लिख सकता हूं। देखिएगा 100 + 7 107 आ गया। आपको पता है प्रिंसिपल 100 है, अगर हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे 100 में 7 तो 107 हमारा अमाउंट आ गया। चीजें क्लियर हो पा रही है। अब आप कहोगे सर ये हमने कैसे लिख दिया, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर मुझे 107 का स्क्वायर बताना है, आप देखिएगा 100 तो ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 ऐड कर दो, आप कहोगे सर 114। इसमें 7 ऐड करिएगा 100 है, उसके बाद इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर होता है 49। देखिएगा बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो पा रही है। तो बताइए 24वें क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर 2 साल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप मेथड कितने भी लगाते रहे ना टाइम लगता है। बस ये आप प्रोसीजर याद कर लो, कभी गलत नहीं होगा। ये कह रहा है ए सम ऑफ 8,000 रुपए बिकम्स 8820 रुपए इन 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, फाइंड रेट। यानी कि कंपाउंडेड एनुअली। आपको प्रिंसिपल दे दिया जी और अमाउंट, प्रिंसिपल 8,000 रुपए दे दिया आपको और ये कितना दे दिया 8820। देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, सोल्व करेंगे रेशो है कितना करेंगे हम, आप कहेंगे सर कितना 16 अगर सोल्व करो ये 400 आएगा और ये 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2। चीजें क्लियर। ये 400 किसका स्क्वायर, आप कहोगे सर 20 का स्क्वायर है। 441 आपको पता है 21 का स्क्वायर है। टाइम तो मुझे पता लग गया 2 साल दिख रहा है आपको यहां से, 20/21। अब आपको क्या बताना है, रेट। मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट कितना ज्यादा है प्रिंसिपल से, आप कहोगे सर 1 और नीचे प्रिंसिपल लिखते हैं इंटू 100%। सोल्व करोगे 20 पंजे 100, 5% आपका आ जाएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है। यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल, मैं आपको अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर चुके, कम से कम 20 क्वेश्चन प्रिंसिपल और मैंने अमाउंट से क्वेश्चन कराए हैं, तो सोचो कितनी महत्वपूर्णता है इसकी। अब आगे देखिएगा बहुत अच्छे से, ये कह रहा है ए प्रिंसिपल ऑफ 10,000 रुपए आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली द रेट 10% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12% कितना है सेकेंड ईयर का, मुझे अमाउंट निकालना है। बिल्कुल आसान है, आपको प्रिंसिपल तो 10,000 रुपए दे दिया बच्चों, बिल्कुल। पहले साल का रेट आपको 10% कह दिया और दूसरे साल का रेट आपको 12%, और आपको अमाउंट पूछ रहा है कंपाउंडेड एनुअली। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको रेट अलग अलग दे दे तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो 2 साल का परसेंटेज में। क्या कहोगे 12 10 22 प्लस आप क्या कहोगे इनकी गुणा करो 120/100। चीजें क्लियर हो पा रही है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 23.2% आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताइए, आपको बताया था मैं प्रिंसिपल 100% का होता है, 100% आपको बराबर दे दिया प्यारे बच्चों 10,000 के, तो 1% कितना आ गया, आप कहोगे सर 100 के, तो 23.2% किसके बराबर आ गया, आप कहोगे सर 2320 रुपए के।
अगर मैं 10,000 में 2320 रुपए ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा आप कहोगे सर 12,000, कितना आएगा 12,320। 12,320 आपको दिख रहा है, आप कहोगे सर ऑप्शन सेकंड। चीजें क्लियर है? कितना आसान है, आपको समझ पा रहे हो? अगर आपको अमाउंट निकालने में कितने अच्छे प्रोसीजर से आपको बता रहा हूं, अगर आप चीजों को समझोगे आपके क्लियर होता चले जाएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है? आपको बहुत अच्छे से देखना है, किरण इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं कहता हूं कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हो, बटे में से बटे मार्क्स ला सकते हो। द सम ऑफ मनी दैट यील्ड ए कंपाउंड, 27वां क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी दैट यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 420 रुपए ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5%। अब ये कह रहा है कि जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 420 रुपए दे दिए, आपको रेट 5% दे दिया बच्चों, और आपको दूसरी बात टाइम कितना होगा 2 साल। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल आपको बताना है, कैसे बताओगे? मैंने आपको एक ही फंडा बताया बिल्कुल आसान तरीके का, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है 1/20। चीजें क्लियर हो पा रही है? अब आपको प्रिंसिपल लेट करना है। लेट प्रिंसिपल कितना करोगे आप, 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर का, आप कहोगे सर 400। बिल्कुल सिंपल, ये हमारा है प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप प्रिंसिपल यहां पे लिखिएगा। पहले आप क्या करो, 5% पहले साल का होगा, 5% ये सेकेंड ईयर में तो होगा ही होगा। इसका कितना आएगा आप कहोगे सर 20, ये 20। अब आपको पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, 20 का 1/20 कितना आएगा 5%, आप कहोगे सर 1। आपको सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे सर 21। 21 किसके बराबर दे रखा, 420 के। 21 दूनी 42, आप कहोगे सर 1 बराबर आ गया 20, और हमें वैल्यू निकालनी है 400 की, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल हमने 400 मानना था, तो 400 दूनी 8000। चीजें क्लियर हो पा रही है? कितना आंसर आएगा 8000। बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, आज हम यहीं पे एंड करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, हम पूरा आपको डिटेल में आपको सॉल्यूशन देगा, बिल्कुल जितना आसान होगा इतने आसान तरीके से। हमने क्या करा ये आपको समझा दिया, मैंने आपको क्या बताया, समझ पा रही हो? आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का हमने चीज निकाल दिया। चीजें क्लियर हो पा रही है तो मुझे बताइए कि सर हाँ हमें चीजें समझ आ रही है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे क्वेश्चन। और अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो सेम क्वेश्चन होंगे वे हम उसको स्किप करते रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते चले जाएंगे। क्यों भाई, माने चलो अगर मैं ये क्वेश्चन हमें फिर से 30 रुपए दिखता है तो मैं इसको बार बार क्यों लिखूं? अब तो इस वीडियो में तो मैंने क्या करा, पूरे जितने भी अगर रिपीट भी हो रहे हैं मैं करता रहा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन क्या होना बिल्कुल डिट्टो सेम आ रहा है उसको हम स्किप कर देंगे, और जो थोड़ा भी अंतर है हम क्या करेंगे उसको लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही समापन करते हैं।